हेलो एंड वेलकम। आज की हमारी वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप घर पे कैसे अरोमा डिफ्यूज़र बना सकते हैं बहुत ही इजीली। और जो लास्ट मेरी वीडियो थी इससे पहले वाली, उसमें मैंने बताया था कि अरोमा डिफ्यूज़र क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। उसमें मैंने इसेंशियल ऑयल के बेनिफिट्स बताए थे, वो इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखी है पिछली वीडियो या जो नए हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आइए देखते हैं मैं कैसे इसे बनाती हूँ। रीड डिफ्यूज़र बनाने के लिए मैंने ये रीड का पैकेट मंगवाया था और ये रतन रीड्स हैं। दो तरह के रीड स्टिक्स आते हैं, एक तो रतन रीड्स और दूसरा बैम्बू रीड्स। जो बैम्बू रीड्स होते हैं तो वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं ऑयल को डिफ्यूज़ करने के लिए, और ये रतन रीड्स ही काफ़ी उसके हिसाब से बैम्बू रीड्स के कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे होते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और ये रीड का पैकेट है, ये मेरे ख्याल में साल भर से ऊपर चल जाएगा। अगर आप 2-3 डिफ्यूज़र भी यूज़ करते हैं घर में तो साल भर से ऊपर चल जाएगा। और कितना रीड्स यूज़ करना है तो ये तो डिपेंड करता है। अगर आप छोटे एरिया में यूज़ करना चाहते हैं तो आप 5 से 7 यूज़ कर सकते हैं। अब बड़े एरिया के लिए आपको 10 से 12 यूज़ कर सकते हैं। जितनी आपको सेंट चाहिए उस हिसाब से आप उतने स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। और इसके लिए आपको कोई भी नैरो ओपनिंग वाली बॉटल ले सकते हैं, कोई भी जो घर में होती है। ये मैं ले रही हूँ जो फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह की आती है, कांच की बॉटल, तो इसका कांच काफ़ी थिक होता है और इसकी ओपनिंग उतनी नैरो नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी यही अवेलेबल थी। जितनी नैरो ओपनिंग होती है उतनी बेटर होती है। तो आप चाहे परफ्यूम की जो पुरानी बॉटल्स है वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो दवाई की बोतलें आती हैं जो कफ सिरप वगैरह की, वो डार्क कलर की होती हैं, तो वो ले सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उससे बना सकते हैं। अब ये जैसे नेल पेंट रिमूवर का है, आप अगर छोटे एरिया के लिए चाहिए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जैसे ये तो सॉस की बड़ी बॉटल है, नहीं तो आप छोटी बॉटल जो आती है सॉस की, इसका भी कांच थिक होता है, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। इसका भी इसकी ओपनिंग भी नैरो होती है, तो बहुत ही सही रहेगा उसके लिए। फ़िलहाल मैं बना रही हूँ ये फ्लेवर्ड मिल्क की बॉटल से, और इसको मैं कलर करूँगी। इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर है और ये पर्ल फिनिश वाला कलर है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक्चुअली मैं कलर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो डिफ्यूज़र का जो कलर होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए, जिससे कि ऑयल की क्वालिटी को प्रिजर्व कर सके। क्योंकि लाइट कलर की जो बॉटल होती है उसमें ऑयल की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए हमेशा डार्क कलर की बॉटल प्रेफर करनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है, जैसे दवाई वगैरह की बॉटल्स आती हैं कफ सिरप वगैरह की, तो डार्क कलर की होती है ऑलरेडी। अगर आपके पास डार्क नहीं है तो आप पेंट भी कर सकते हैं। और ये जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक कलर पर्ल फिनिश है, तो ये बिल्कुल जैसे मोती की शाइन होती है, तो इसमें इस टाइप की शाइन आएगी। इसके लिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने कोई मीडियम या कुछ भी नहीं ऐड किया, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए मैं फ्लैट हेड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप पोनी हेड ब्रश से करेंगे तो उतनी ईजीली नहीं होगा, इस पर उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए फ्लैट हेड ब्रश से बहुत ही ईजिली, बहुत ही फिनिशिंग से ही पेंट हो जाएगा। इस तरीके से इसको वर्टिकली ऐसे आप पेंट कर देंगे। जो भी स्ट्रोक्स आप डालेंगे वर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको ऐसे साइड में वर्टिकल सारे मिक्स कर देंगे तो उसमें फिनिश नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल पर्ल की तरह शाइन कर रहा है ये। आप चाहे तो इसके ऊपर और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ये भी सिंपल बना रही हूँ क्योंकि सिंपल चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती हैं। और इसी तरीके से हम पूरी बॉटल को पेंट कर लेंगे। ये पेंट हो चुकी है हमारी बॉटल। अभी फ़िलहाल 2 ही घंटे हुए हैं, तो ये पूरी तरीके से सूखी नहीं है। ये देखिए बिल्कुल पर्ल की तरह शाइन कर रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये डिफ्यूज़र एक्चुअली मैं काफ़ी बड़े रूम के लिए बना रही हूँ, तभी मैंने बड़ी बॉटल ली है। अगर आपको छोटे कमरे के लिए चाहिए, बाथरूम वगैरह के लिए चाहिए, तो आप छोटा बना सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं कुछ ही स्टिक्स यूज़ करूँगी, लेकिन इस टाइप अगर इतनी बड़ी बॉटल में आप बना रहे हैं तो आप कम से कम 10 से 15 स्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये बड़े एरिया को कवर करेगा। इसके लिए आप वाटर भी ले सकते हैं, पानी के साथ एसेंशियल ऑयल को मिक्स कर सकते हैं,
या वोडका ले सकते हैं। लेकिन पानी के साथ जैसे आप एसेंशियल ऑयल को मिक्स करेंगे तो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे पानी आपने लिया 100 ml पानी लिया तो 100/15 का रेशियो, तो 15 ml आपको एसेंशियल ऑयल लेना है। लेकिन मैं इसके लिए कैरियर ऑयल ले रही हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि मोस्टली हर घर में मिल जाता है। और इसमें तो मैं फ़िलहाल कम ही क्वांटिटी ले रही हूँ, लेकिन आपको इसका रेशियो रखना है 100/15। मतलब अगर आपने 100 ml कैरियर ऑयल लिया है, जैसे 100 ml आपने ऑलिव ऑयल लिया है, तो कम से कम 12 से 15 ml आपको एसेंशियल ऑयल लेना है। ये मैं आपको बड़े डिफ्यूज़र के लिए बता रही हूँ, और छोटी बॉटल में अगर आप बनाते हैं तो इसी रेशियो में आप ले सकते हैं। मतलब 100 ml में 15 ml एसेंशियल ऑयल। ये तो मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, इसमें मैं तो कुछ ही ड्रॉप 20-25 ड्रॉप्स ही डाल रही हूँ। ये मैंने अराउंड 50 ml लिया है और इसको आप मिक्स कर लीजिए। एक्चुअली अभी ये मेरे पास कोई ग्लास का कंटेनर नहीं था, तभी मैंने इसमें मिक्स किया, लेकिन आप कांच के बोल में इसको मिक्स करिए, क्योंकि इसको मेटल और प्लास्टिक से दूर रखना होता है एसेंशियल ऑयल को, क्योंकि काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। फिर इसको सावधानी से इसके अंदर आप पोर करिए। उसके बाद जैसे आप रीड स्टिक्स डालते हैं इसके अंदर, अभी तो मैं फ़िलहाल कम ही डाल रही हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बॉटल के लिए आपको कम से कम 15 से 20 आराम से आप डाल सकते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। जैसे मैंने इसके अंदर ये डाला है रीड स्टिक्स, तो कुछ टाइम बाद जैसे आपने डाला है उसके 1 घंटे बाद करीब आप इसे उलट दीजिए। मतलब नीचे वाले एंड को ऊपर कर दीजिए, ऊपर वाले को नीचे कर दीजिए। और ये आप दिन में 3 से 4 बार इसे फ्लिप कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आप ये रखते हैं तो उसके नीचे कोस्टर वगैरह यूज़ करें, क्योंकि एसेंशियल ऑयल अगर थोड़ा भी स्पिल होता है तो वो सरफेस ना ख़राब हो। ये काफ़ी रिएक्टिव और फ्लेमेबल होता है, तो इसलिए थोड़ा ऐसी जगह पे रखें जहाँ बच्चों की पहुँच से दूर हो, जो पेट्स वगैरह जहाँ पे ना पहुँचते हो। तो इसे थोड़ा सावधानी से रखिए। और जो इसके रीड चेंज करने का है, तो रीड्स आप चेंज कर सकते हैं, लगभग 1 महीने तक चल जाता है रीड्स। और आप अगर जैसे आपको ज़्यादा सेंट की ज़रूरत है तो आप चाहें तो एक दिन में 2 बार भी आप चेंज कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं रीड्स को। जैसे कि वो स्टिक्स हैं तो उसको ऊपर से नीचे कर सकते हैं, उलट सकते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन में आप रीड्स को फ्लिप करेंगे तो भी चलेगा। और ये जो रीड्स का, जैसे कि मैंने 5-6 रीड्स अभी लिए थे, तो लगभग 1 महीने में ये जो इनके जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं जिसके थ्रू ऑयल इवेपोरेट होता है, वो क्लॉग हो जाता है बिल्कुल ही। उसमें डस्ट वगैरह से जम जाता है, जिससे कि ऑयल इवेपोरेट होना बंद हो जाता है। तो आप उसे बदल दीजिए। अगर आप ये चेंज कर रहे हैं, ऑयल चेंज करना है, तो आप इस बॉटल को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए, विनेगर वगैरह से कर लीजिए, जिससे कि स्मेल निकल जाए पहले वाले ऑयल की। फिर आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे कि आप अलग अलग 3-4 तरह के आप बना के रख सकते हैं अलग अलग एसेंशियल ऑयल के साथ। तो जिस रूम में आपको जो फ्रेगरेंस चाहिए, जिस मूड के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और बाथरूम वगैरह के लिए भी बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है। और जहाँ पे अगर जैसे आपको कैंडल वगैरह जलाते हैं, फ्रेगरेंस वाली कैंडल, अरोमा कैंडल जलाते हैं, तो उसमें हमेशा ये डर रहता है कि कैंडल को ध्यान देना पड़ेगा, कहीं कोई उसे टच ना कर ले, कहीं आग ना लग जाए, जो भी। लेकिन इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस ये एक बात का ध्यान रखिए कि ये बच्चों की पहुंच से दूर हो, क्योंकि एसेंशियल ऑयल काफ़ी पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। और इसमें जो ऑयल मैंने यूज़ किया है वो लेवेंडर ऑयल यूज़ किया है। और यहाँ पे मेरे पास 5 एसेंशियल ऑयल का कॉम्बो है। और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, वो जानने के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये 5 का एसेंशियल ऑयल का कॉम्बो है। आप चाहे तो 1 या 2 भी मंगा सकते हैं, सेपरेट भी मिलता है, लेकिन मैंने एक साथ मंगाया क्योंकि हर एसेंशियल ऑयल का अलग बेनिफिट है। और ये एसेंशियल ऑयल कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इसलिए बहुत पावरफुल होते हैं। और आप इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ये नुकसान कर सकते हैं अगर बच्चे इन्हें छुएं। जीरा लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल। लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल एरोमा थेरेपी में यूज़ किया जाता है मोस्टली। इससे मसल पेन ये सब इस समय काफ़ी राहत मिलती है, अगर आपको कोई मसल पेन की प्रॉब्लम है या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है। और ये एक्सटर्नली बैक्टीरिया को किल करता है, इंसेक्ट्स वगैरह को दूर रखता है। और बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रहा हो
या कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आपको रिलीफ दिलाता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। आप चाहें तो सिंगल बॉटल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग बॉटल यूज़ करना है, अलग अलग फ्रेगरेंस यूज़ करना है, तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। दूसरा है लेवेंडर ऑयल। ये आपको जैसे पेंटल टेंशन है या इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, सर दर्द है, इस सब में काफ़ी राहत पहुंचाता है। और सर दर्द अगर जैसे माइग्रेन वगैरह की पेन के लिए भी ये बहुत ही एफिशिएंट है। और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और आपके कोई अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब तीसरा ऑयल ये जैस्मिन ऑयल है। ये डिप्रेशन को कम करता है। अगर आपको किसी वजह से डिप्रेशन है, परेशानी है, मानसिक परेशानी है, तो उसमें आपको काफ़ी राहत दिलाएगा। और ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, और इसका बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस होता है। और ये आपको मतलब जैसे अगर आपका मूड ख़राब भी हो तो आपको आपके मूड को बिल्कुल ठीक कर देता है, आपको बिल्कुल हैप्पी कर देता है। और जैसे कि अगर आप राइटर हैं, पोएट हैं, तो आप इस टाइप का फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपको अवेकन करता है, और आपके मूड को बहुत ही अच्छा कर देता है। तो ये आप अपने मूड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये फोर्थ ऑयल रोज़ एसेंशियल ऑयल है। ये भी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम करता है। अगर आप डिप्रेशन में, मेंटल टेंशन में, तो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। और आपकी स्टमक से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसके लिए भी अगर आप इस टाइप की अरोमा थेरेपी यूज़ करते हैं रोज़ एसेंशियल ऑयल के साथ, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आपकी बॉडी में अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको भी रेगुलेट करता है, उसको ठीक करता है। और आपकी ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, रिड्यूस करता है। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन, अस्थमा और इन्फेक्शन किसी भी टाइप का हो, उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। अब ये फिफ्थ ऑयल है सैंडलवुड ऑयल। और सैंडलवुड की स्मेल तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पसंद ना हो। इसकी स्मेल बहुत ही प्लीजेंट होती है, और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, डिसइंफेक्टेंट होता है, और मेमोरी बूस्टर होता है। आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, और अगर जैसे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस टाइप का डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं सैंडलवुड ऑयल के साथ। जैसे बच्चों का पढ़ने में नहीं मन लग रहा हो तो उनको कंसंट्रेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये आपके माइंड को बिल्कुल काम कर देता है, बिल्कुल शांति वाली फीलिंग आ जाती है आपको। और आपके मन में अचानक से अगर आप कुछ नेगेटिव चल रहा है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब हैप्पी सा ही कर देता है। और आपके अंदर से फियर, सैडनेस, ये सब दूर कर देता है। ये है 5 एसेंशियल ऑयल का कॉम्बो। इसका वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि इन एसेंशियल ऑयल को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं और बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं अगर बच्चे इन्हें डायरेक्टली या ओरली इंजेस्ट कर लें। और आपको भी एसेंशियल ऑयल डायरेक्टली स्किन पे नहीं यूज़ करना चाहिए। किसी भी कैरियर ऑयल के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैरियर ऑयल मतलब जैसे आप इसमें ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं। 100 ml ऑलिव ऑयल में 3 से 4 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल काफ़ी रहेगा। लेकिन डायरेक्टली कभी स्किन पे अप्लाई ना करें, और डायरेक्टली इंजेस्ट ना करें बिना डॉक्टर की सलाह से। और ये बहुत ही सेफ़, कॉस्ट सेविंग तरीका है अपने घर को महकाने का। Thanks for watching, and if you like the video, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye.